हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फ्लोट स्विच जो अपनी वाटर मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है उसके अंदर दोस्तों क्या सामान और क्या स्विच होती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे उसको जानने के लिए दोस्तों हम लोग को फ्लोट स्विच को काटना पड़ेगा। काटने के लिए हम लोग दोस्तों एक आरी का ब्लेड लेंगे, जिससे दोस्तों हम लोग लोहा काटते हैं। उससे दोस्तों पहले जो इसके ऊपर बेट लगा होता है उसको हम लोग गोल गोल घुमा के अच्छी तरह से काट लेंगे। जब तक दोस्तों हम लोग इसको काट रहे हैं, आप लोग हमारे चैनल गुरी इलेक्ट्रीशियन एंड प्लम्बर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको अच्छी तरह से गोल काट लिया, लेकिन दोस्तों ये बीच में से भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोगों को इसको बीच में से भी आरी के ब्लेड की मदद से ही काटना पड़ेगा। गुरी इलेक्ट्रीशियन एंड प्लम्बर चैनल को दोस्तों आप लोग यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी लाइक, शेयर और फॉलो करें, और हमारी वीडियो को आप लोग वहाँ भी देख सकते हैं। ये वीडियो दोस्तों सिर्फ आपके लिए जानकारी के लिए हम लोग बना रहे हैं कि फ्लोट स्विच के अंदर क्या होता है। ये देखिए दोस्तों, जो इसके ऊपर बेट लगा होता है उसमें छोटी छोटी लोहे की गोलाई की पत्तियाँ काट के दोस्तों इसके अंदर बेट भरा होता है। इसको हम लोग दोस्तों साइड में रख देंगे, और दोस्तों उसके बाद हम लोग ये देखिए दोस्तों, इसमें लोहे की पत्तियां लगी हैं, और ये दोस्तों एक रबड़ का खोल होता है पीवीसी का। उसके बाद दोस्तों हम लोग फ्लोट स्विच को काटेंगे, क्योंकि ये दोस्तों फुल्ली इंसुलेशन होती है, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों अपना 220 वोल्ट करंट लाइट जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों एसी सर्किट पूरा कंप्लीट होता है, इसीलिए ये दोस्तों पूरी पैक की होती है। इसीलिए दोस्तों इसको काटने के लिए हम लोग एक साइड से शुरू करेंगे, जो अपने आरी के ब्लेड से, और इसको अच्छी तरह से दोस्तों चारों तरफ से हम लोग काट लेंगे। गुरी इलेक्ट्रीशियन एंड प्लम्बर चैनल को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये फ्लोट स्विच को हम लोगों ने दो साइड से काट लिया, और तीसरी साइड से भी हम लोग आरी के ब्लेड से इसको काटेंगे दोस्तों। इस फ्लोट स्विच को दोस्तों ज़्यादातर लोग अपनी समर्सिबल मोटर को बंद करने के लिए, ऑटो में भी समर्सिबल मोटर अपने आप दोस्तों बंद हो जाए उसके लिए यूज करते हैं। कई इंडस्ट्रियल या कॉलेज में इसको दोस्तों, जो अपना वाटर कूलर में आरओ लगा होता है उसको बंद करने के लिए भी इस फ्लोट स्विच का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। ये बस फ्लोट स्विच के बारे में आपको दोस्तों बताने के लिए वीडियो बनाई गई है कि इसके अंदर दोस्तों क्या होता है। इसीलिए इसको हम लोग दोस्तों पहले चारों तरफ से काटेंगे, और फिर देखेंगे कि दोस्तों इसके अंदर क्या मैकेनिकल सिस्टम या इलेक्ट्रिकल सिस्टम लगा होता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसको काटने में टाइम लग सकता है, इसीलिए हमने इसको काट लिया, और हम लोग टेस्ट पेन की मदद से दोस्तों इसको दोनों हिस्से अलग करेंगे, और देखेंगे कि इसके अंदर दोस्तों क्या होता है। लेकिन दोस्तों ये अच्छी तरह से पैक किया हुआ है, इसीलिए दोस्तों इसको काटने के लिए हमें दोबारा थोड़ा अंदर देख के कि कहाँ पे क्या लगा है उसको दोस्तों लगा के काटना पड़ता है, अंदाज़ा लगा के। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर अभी भी इसकी फिटिंग के जो पिन लगे होते हैं वो लगे हुए हैं, इसीलिए दोस्तों इसको हमने काट लिया, और अब हाथ की मदद से दोस्तों इसके दोनों हिस्से को हम लोग अलग अलग करेंगे, और देखेंगे कि दोस्तों इसके अंदर क्या होता है। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर एक, ये देखिए दोस्तों, ये कवर इसके ऊपर ऐसे लगा हुआ है, और इसके अंदर एक दोस्तों ये आयरन की बड़ी हैवी बॉल है, जो दोस्तों इसके स्विच को, ये देखिए यहाँ पे दोस्तों इसमें एक
लिमिट स्विच जिसको हम लोग बोलते हैं वो ऑन ऑफ स्विच लगी हुई है, ये देखिए दोस्तों। और इसके ऊपर ही बेट, इसको ऊपर नीचे पानी के वजह से ये दोस्तों होता रहता है और बेट इस स्विच को दोस्तों बंद करता रहता है। बस इसमें दोस्तों यही सिंपल सिस्टम दोस्तों फ्लोट स्विच में लगा होता है, जिसके कारण दोस्तों ये पावर सर्किट को ऑन ऑफ करती रहती है। और ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर ये एक छोटी सी स्विच लगी होती है, जिसके कारण जो अपना लाइट का सर्किट है वो ऑन ऑफ होता रहता है। ये देखिए दोस्तों, गुरी इलेक्ट्रीशियन एंड प्लम्बर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। ये देखिए दोस्तों, इसमें ये बस सिंपल मटेरियल और सिंपल आइटम लगी होती हैं, जिसकी वजह से ये फ्लोट से काम करता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।